बिटकॉइन चल रहा है 64,500 के ऊपर। इस टाइम इथेरियम को देखें तो 1900 पे चल रहा है, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को भी देखें तो यहाँ पे बहरहाल एक रेंज बाउंड सिचुएशन हमें दिख रही है और एक चॉपिनेस जो है स्टिल दिख रही है। पर उसी के साथ यहाँ पे एक 4 आवर टाइम फ्रेम की पॉजिटिव क्लोजिंग भी हमें मिली है। तो इसके बाद मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ जा सकती है, क्या यहाँ पे एक अपवर्ड मूव हमारी मुंतजिर है और आने वाले दिनों के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर की मार्केट हमें पंप करती हुई दिखेगी, या फिर यहाँ पर जो है मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ जाने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है मेरे पास और कुछ चेंजिंग चार्ट के ऊपर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और कुछ लेवल्स है जो आपको बताना चाहूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, और एट द एंड जो है ना कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना फीडबैक जो है वो जरूर आपने शेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और टेक्निकली चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस आपको देना चाहूंगा और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा जो इस टाइम मार्केट के अंदर जो है इस टाइम हॉट टॉपिक बनी हुई है। और उनमें से जो पहली चीज है वो है क्लैरिटी एक्ट। आप जानते हैं दोस्तों कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर जो है ना जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बुलिश थी, और प्रीवियसली कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कुछ महीने पहले जब ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि भाई क्लैरिटी एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट मंजूर हो जाता है तो क्रिप्टो मार्केट बहरहाल इस पे जो है ना बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी। और यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो ये बात भी कर रहे थे कि भाई अगर ये मंजूर हो जाता है मौजूदा शक्ल के अंदर ही तो बहरहाल अगला बुल ट्रेंड जो है ना ट्रिगर करने का ये बाइस बन सकता है। यानी कि इतना बुलिश है क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो मार्केट के लिए कि अगर ये मंजूर हो जाए तो मार्केट बहरहाल जो है इसके बाद जबरदस्त तरीके से जो है परफॉर्म कर सकती है। बट यहाँ पर उसके बाद हमें फिर जो है चीजें अच्छी नहीं दिखी और मुसलसल हमें दिखा, खास तौर पर सेनेट जो है वो इसको वेलकम नहीं कर रही है और बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें थी वो बदल दी गई। और उसके बाद भी देखें तो बहरहाल क्लैरिटी एक्ट जो है वो सेनेट में इस टाइम अटका पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहरहाल हिम्मत हारते हुए हमें दिख रहे हैं। और यहाँ पॉली मार्केट में भी देखें तो कहा जा रहा है कि सिर्फ 15% चांस है क्लैरिटी एक्ट जो है यहाँ पर इस महीने या फिर अगले महीने भी जो है वो मंजूरी की तरफ जाए। तो बहरहाल इसको लेकर कोई भी आने वाली अपडेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इंशाल्लाह मैं रखूंगा अगर कुछ नया आएगा। अभी के लिए बहरहाल यहाँ पे इसको लेकर कुछ नया नहीं है और अभी के लिए सेनेट के अंदर ये अटका पड़ा हुआ है। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर है हमारे पास, आप उसे एक बड़ी फट भी कह सकते हो, कोल्ड वॉलेट्स को लेकर एक बहुत बड़ी हैकिंग हुई है जहां पे $100 मिलियन की वर्थ की बिटकॉइन जो है वो हैकर्स ने हैक किए। अब यहाँ पे कोल्ड वॉलेट्स के बारे में जानते हैं आप लोग के ट्रस्ट फैक्टर इसको लेकर जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा था। और नॉर्मली जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं और जो बड़े बड़े आपके इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो के, वो भी कोल्ड वॉलेट्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। कोल्ड वॉलेट्स में जानते हैं आप लोग कि नॉर्मली ऑफलाइन रहते हैं तो इनको हैक करना जो है ना कहा जाता था कि बहुत मुश्किल है। पर बहरहाल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और कारनामा आप कह सकते हो जहां पे हैकर्स ने एआई का इस्तेमाल करते हुए एक बग का पता लगाया और उसके थ्रू यहाँ पर जो है पूरी की पूरी हैकिंग हुई है। तो बहरहाल मार्केट के अंदर ये फंड मौजूद है और खास तौर पे कोल्ड वॉलेट्स को लेकर जो ट्रस्ट फैक्टर था वो यूजर से कम हुआ है। तो बहरहाल एक बड़ी फट थी मार्केट के अंदर जो मैंने आपके सामने रखी है। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ और पहले टेक्निकली इसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और शॉर्ट टर्म का सिनेरियो ही बहरहाल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीकली कैंडल क्लोजिंग जो है हमारी अगली आने जा रही है, उससे पहले अब वीकेंड भी स्टार्ट हो जाएगा। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, उसके बाद वीकेंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहरहाल हमें थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, बट उससे पहले देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हमें दिया है। कहाँ से दिया मैं दिखाता हूँ आपको। बिटकॉइन यहाँ पे देखो तो काफी देर से जो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था। ये आपके सामने है कि बिटकॉइन मुसलसल इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, बट अब फाइनली यहाँ पर हमें जो है ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट मिला है। बट स्टिल यहाँ पर देखें तो लास्ट हाई जो है अभी तक हमारा रिक्लेम नहीं हुआ है। लास्ट हाई के जो हमारा एरिया डेली के अंदर अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर तो ये बनता तकरीबन यहाँ पे 64,800 का एरिया। तो बहरहाल यहाँ पे डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो उसके बाद एक अपवर्ड मूव आ सकती है। बट अभी के लिए देखें तो स्टिल बिटकॉइन यहाँ पे इसी एरिया से एक रेजिस्टेंस ले रहा है और रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिख रहा है। अब चार्ट कन्वर्ट करते हैं 4 आवर के अंदर, वहां पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें कौन सी क्लोजिंग जो है मिली है। तो ये देखो आप, तो आपको दिखेगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमारा लास्ट हाई जो हमारा कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से था उसके ऊपर यहाँ पर जो है हमें क्लोजिंग जरूर मिली है, बट स्टिल यहाँ पर जो हमारा हाई है विक के हिसाब से वो ऊपर है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, इसके ऊपर बिटकॉइन क्लोजिंग लेता है तो यहाँ पे जो है मजीद एक अपवर्ड मूव हमें देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर जो है रिजेक्शन आएगी। तो ये मैंने एरिया मार्क कर दिया है। या आप देखो तो ओवरऑल यहाँ पे मैं डेली में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर भी और इसी के साथ देखो 4 आवर के अंदर तो यहाँ पर भी जो है बहरहाल एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो
तो अब यहाँ पर दोस्तों आसान जुबान में आप इतना समझ लो बिटकॉइन के अंदर फिलहाल के लिए कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करता है, डेली की कर ले या फिर 4 आवर की भी कर ले, तो आप जो है ना मजीद बिटकॉइन को पंप होता हुआ देखोगे। और उसके बाद फिर आपका जो है 68,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बट उसी के ऑपोजिट अगर यहाँ पे जो रिजेक्शन चल रही है ये कंटिन्यू रहती है और क्लोजिंग यहाँ पर दोबारा आपकी 63,800 से नीचे हो जाती है, तो उस सूरत में बिटकॉइन यहाँ पर जो है मजीद लोस को भी रिटेस्ट कर सकता है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन की छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की लेवल टू लेवल मार्केट में खासतौर पर जरूरत नहीं होती है, और जो चीज़ें थी मैंने बता दी आपको। बिटकॉइन के बाद देखेंगे हम लोग इथीरियम को। इथीरियम के अंदर क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। चार्ट मैंने इथीरियम का भी ओपन कर लिया है। इथीरियम बहरहाल यहाँ पे देखो तो एक नया हाई जो है बना चुका है और अब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रही है। ये देखो आप लोग, तो प्रीवियस जो है ना इथीरियम के अंदर लोअर लोस लोअर हाइज बन रहे थे। ये मिला हमें एक हाई, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला। उसके बाद देखो तो हमारा जो प्रीवियस लो था वो रिटेस्ट हुआ और उसके बाद हमें एक नया हाई मिल चुका है। और इसी के साथ देखें तो एक हमारी रेजिस्टेंस थी वो भी यहाँ पर जो है इथीरियम के अंदर ब्रेक हुई है। मैं वो भी मार्क कर दूं तो ये आपके सामने ओवरऑल यहाँ पर जो मैं इथीरियम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो है मजीद हमें लेता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद ये हमारा सपोर्ट लेवल जो है ना, यहाँ से इथीरियम जो है इस तरीके से दोबारा बाउंस कर सकता है और आकर जो है ना इस हाई को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि है हमारा 1920 से लेके 1940 का एरिया। तो ये ओवरऑल इथीरियम का भी छोटा सा एनालिसिस है। और अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था। अभी आने वाले दिनों में वीकेंड भी स्टार्ट हो जाएगा, तो कम वॉल्यूम जो है बहरहाल आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए भी आप लोगों ने रेडी रहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।